अभी हम निकल चुके हैं डांडिया खेलने के लिए और आज हमारे साथ हैं हमारी ननद, हमारी मौसी सास और उनकी फ्रेंड। और हमें ले जा रहे हैं हमारे हस्बैंड छोड़ने, क्योंकि हम हो चुके थे काफ़ी लेट और इस रूट पे काफ़ी जाम भी था। तो हमें लग रहा था कि हम काफ़ी लेट हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा कुछ और ही रहता है। और हमारे इस रास्ते में ये सबसे बड़ा हमारे सिटी का मंदिर भी पड़ता है, जो गोरखनाथ मंदिर है। अगर आप इस सिटी के आसपास होगे तो आपको सब कुछ पता होगा। तो आज हमें जाना था अपने रिजॉर्ट ओशन 11। तो बस हम कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे अभी सब कुछ खाली ही था और अभी लोग बस आना स्टार्ट किए थे। तो बस हमने भी एंट्री अभी सोचा कि एंट्री कर ही लूँ, लेकिन हमारे पास टिकट ही नहीं था, क्योंकि हम ग्रुप में गए हुए थे तो एक ही पर्सन ने सारा टिकट कलेक्ट किया हुआ था। तो हमारे पास टिकट नहीं था, तो हमें बाहर कुछ देर वेट करना पड़ा। तो उससे अच्छा हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए और कुछ वीडियोज़ भी बना लिए थे। और जैसे ही अंदर हमको एंट्री मिलती है तो वहाँ का तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से डेकोरेशन हुआ था, सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा था। तो हमने भी कुछ अपनी रील्स बनाई वहाँ पे और कुछ वीडियोस भी बनाए, आप देख सकते हो। पहले तो मैंने स्टार्ट किया कि मैं ही रील बनाती हूँ, उसके बाद फिर मेरी ननद ने एक रील बनाई और उसके बाद हमारे ग्रुप के सारे मेंबर आ चुके थे, तो हमने उनके साथ एक एक करके रील बनाई थी। और इसके छोटे छोटे शॉर्ट्स मैंने अपने वीडियोस में अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप उसमें चेक कर सकते हो। बहुत अच्छा से हम लोगों ने मतलब ड्रेसिंग की थी अच्छे से और बहुत अच्छे से हम लोगों ने रील भी बनाई थी। गाना भी बहुत अच्छा वहाँ पे म्यूजिक बज रहा था, तो मतलब खुद को हम लोग डांस करने से रोक ही नहीं पा रहे थे। और ऐसे ही सब ने अपनी एक एक रील बना ली थी। उसके बाद हमने और मेरी ननद ने एक दो रील ऐसे ननद भाभी वाली भी बना ली थी, उसको भी मैंने अपने ब्लॉग में डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हो। और बस हमारी मौसी सास हमारे साथ बहुत एक्टिव रहती हैं, तो बस वो भी आ गई थी हमारे रील में और इनकी भी ब्लॉग में डाल दूँगी उसमें। फिर हो गया था स्नैक्स का टाइम, तो हम चले गए थे स्नैक्स लेने। और उसके बाद यहाँ तो हमारा एक पोपट ही हो गया था, क्योंकि इसमें स्नैक्स का डब्बा तो हमें मिल गया था, लेकिन हमको पानी नहीं मिला था और हमें पानी परचेज करके यहाँ पे लेना पड़ रहा था। स्नैक्स के डब्बे में ये सारे आइटम्स थे, इसमें चिप्स वगैरह था और वो था कुछ एक ड्रिंक था स्ट्रॉबेरी वाला। तो बस हम लोगों ने वो एंजॉय किया और इसके साथ एक चाको लवा केक भी था, तो हमने तो यही खाया। और सैंडविच में हम काफ़ी कंफ्यूज थे कि सैंडविच में प्याज और ये सब पड़ा हुआ है कि नहीं। और यहाँ गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, जब हम डांस करके आ रहे थे तो गर्मी लग रही थी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जा रहा था। यहाँ मेरी ननद ने बोला कि मुझे भी कैप्चर कर लीजिए भाभी वीडियोज़ में, तो मैंने उनको भी कैप्चर किया। और इधर हमारी मौसी सास अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी, क्योंकि मतलब वो लोग स्कूल में फ्रेंड हैं, तो आपस में वो लोग बातें कर रही थी ऐसे। तो बस ऐसे ही टाइम हमारा बीतता है इसमें। और यहाँ पे बहुत कुछ था। यहाँ पे फिर हम स्नैक्स खा करके गए तो देखा कि वहाँ पे परफॉर्मेंस हो रहा है और दो लड़कियों ने बैक टू बैक एकदम अच्छे से परफॉर्म किया था। एक लड़की तो यहाँ पे देवरिया से आई हुई थी, बहुत दूर दूर से भी लोग आए हुए थे यहाँ पे इसको अटेंड करने। तो उसका पूरा गेटअप जो है वो माता जी वाला था और उसने बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन दे करके पूरा परफॉर्म किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को। तो बस हम लोग यही एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे कुछ चीफ गेस्ट भी आए हुए थे, तो उन लोगों ने दीप प्रज्वलित किया था और आरती वगैरह की थी। उसके बाद से ये परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे कुछ स्टॉल भी लगे हुए थे, फूड स्टॉल लगे हुए थे और उसके साथ यहाँ पे होममेड चीज़ें लगी हुई थी, ऐसे DIY वाली चीज़ें लगी हुई थी। तो वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ इस वीडियोज़ में। और इस लड़की ने जो परफॉर्म किया था उसका एक्सप्रेशन तो सच में बहुत ही अच्छा था, मतलब सामने से बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग बस इसी को देख रहे थे, डांस वांस छोड़ करके बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को ये सब। फिर ये दूसरी लड़की आ गई थी जिसने परफॉर्म किया और ये देवरिया से आई हुई थी। मतलब इतने दूर दूर से आते हैं बच्चे परफॉर्म करने डांडिया नाइट्स के लिए। हम तो सैटरडे को पहुंचे थे, संडे को हमारा टिकट था, लेकिन हम ज़्यादा लोग थे ग्रुप में, तो हमें सैटरडे को शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन आज सैटरडे को जाना बहुत अच्छा था हमारे लिए। तो बस हम लोगों ने ये सब एंजॉय किया। उसके बाद से फिर हमारा मन नहीं माना, तो फिर हमने रील वगैरह बना ली और कुछ वीडियोस बना लिए ऐसे।
और बहुत मतलब वहाँ का वाइब बहुत अच्छा था यार। ऐसे हम लोग को मतलब छुट्टी वगैरह मिलता है या फिर कुछ भी होता है तो एक ऐसा कर लेना चाहिए कुछ ग्रुपिंग में। और इधर आ चुके थे ये भैया अपना मंकी लेकर के, और वो ये सब परफॉर्म कर रहे थे। बहुत अच्छे से इन्होंने कवर किया हुआ था। हम तो बहुत देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये मंकी खुद बोल रहा है या फिर ये बोल रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था। थोड़ी सी दूर पे भी ये थे, तो बस वही सब हम लोग देखे और काफ़ी इन्जॉय किए यहाँ पे हम लोग। उसके बाद फिर हमारे खाने का टाइम भी हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ थी, मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखाती हूँ कि यहाँ पे एक फ़ोटो स्टूडियो लगा हुआ था जहाँ पे फ्री फ़ोटोज़ मिल रहे थे। स्कैन करो और विदिन 10 मिनट आपके व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ आ जाएंगे। और वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ फिर। तो अभी तो हम चले गए थे कुछ हैंडमेड चीज़ों को देखने। दो लड़कियों ने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ था जिन्होंने हैंडमेड चीज़ों को बनाया हुआ था। तो ये बहुत अच्छे अच्छे से मतलब मिरर था डेकोरेटिव, और उसके बाद की चेन थे, हेयर क्लिप्स थे। उसके बाद दिवाली आ रही है तो उसके कुछ डेकोरेटिव आइटम थे, और ये शादी वादी के फ्रेम थे, वॉच थी। बहुत अच्छे से इन लोगों ने मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हैंडमेड चीज़ें हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे और यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी कि मतलब थोड़ा कम भीड़ भी थी, और पूरा पार्क जो है पूरा खुला खुला था, तो बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को। तो बस हम लोगों ने ये सब एंजॉय किया। यहाँ पे बहुत डांस किया था, मतलब आप देख सकते हो कि एकदम डांस कर के सब लोग थक गए थे, फिर भी डांस किए जा रहे थे इधर। फिर हमने भी कुछ डांस कर लिया था। हमारे ग्रुप में जितने लोग भी आए थे सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया था यहाँ पे। उसके बाद अब बारी थी फ़ोटोज़ क्लिक कराने की, तो हमने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई डांडिया के साथ। और इधर सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो इधर एक ग्रुप आ चुका था जो बहुत ही अच्छे से डांस कर रहा है। इनका डांस मैंने अपने ब्लॉग में डाला हुआ है, आप उसको ज़रूर चेकआउट करना। फिर इधर एक लगा हुआ था सेल्फ़ी पॉइंट जहाँ पे सब लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे और वीडियोज़ बना रहे थे, तो वहाँ भी हम चले गए थे और हमने यहाँ पे भी कुछ वीडियोज़ बना ली थी। यहाँ पे मेरी ननद ने एक रील बनाई थी। फिर हमें लग गई थी भूख, तो हम चले गए थे कुछ खाने, लेकिन यहाँ तो हम कुछ नहीं खा सकते क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बिना लहसुन प्याज के नहीं था, तो इस वजह से हमने कुछ नहीं खाया। और फिर लास्ट में आते आते एक दो रील और बना ली। और तो मतलब ये बहुत अच्छा था हमारा इस बार का डांडिया। पिछली बार तो मेरा डांडिया ही ख़राब हो गया था क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा था उस टाइम पे। हम उसको लेकर चले गए थे और वहाँ पे वॉल्यूम की वजह से उसको बहुत दिक्कत हो रही थी, तो बस इस बार उसे घर पे छोड़ दिया था उसके पापा के पास, और हम लोग आ गए थे डांडिया खेलने। और इधर मौसी आ रही थी क्रॉस करके रोड, क्योंकि काफ़ी दूर से यू टर्न था तो हमें वहीं से आना था, तो बस हम ऐसे आ गए और फिर लास्ट में फ़ोटोज़ खिंचवाई और फिर निकल गए थे घर की तरफ। और घर की तरफ जब आए तो देखा कि अयांश अभी जगा ही हुआ है, तो मैंने फिर उसके साथ भी डांडिया खेल लिया। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।